निर्गमन अध्याय 34 के 6 और 7 वचन में लिखा है, और यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला कि यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरण पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। सबको जय मसीह की। फिर से एक बार आपका मसीही प्रेयर के और एक सामर्थ्यशाली प्रार्थना में स्वागत है। अगर यह वीडियो आप तक पहुंचा है और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो यह कोई इत्तेफाक नहीं है। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर खुद चाहते हैं कि आप इसे देखें और इस प्रार्थना को अंगीकार करें। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं उन सभी मसीही लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो हमारे प्रेयर वीडियोस को देखते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मिशन को सपोर्ट कर रहे हैं। प्रभु आप सभी को बहुतायत का आशीष दे, आपके जीवनों में अद्भुत कार्यों को करे और आपके परिवार में किसी भी अच्छी चीजों की कभी भी कमी ना होने दे। और प्रभु आपको एक जरिया बनाए दूसरों के जीवन में आशीष का कारण बनने का। आज हम पीढ़ीगत श्राप को तोड़ने के लिए प्रार्थना करेंगे। इस प्रार्थना को अंत तक देखें, क्योंकि बहुत से मसीही इस बात से अनजान हैं और शैतान भी यही चाहता है कि वे अनजान रहे। पीढ़ीगत श्राप विभिन्न रूपों में प्रकट हो सकता है और यह श्राप पीढ़ी से पीढ़ी में जारी रहता है। उदाहरण के लिए कभी कभी आप किसी परिवार में देखेंगे कि उस परिवार का प्रत्येक व्यक्ति एक निश्चित बीमारी से पीड़ित रहता है। यह कैंसर, अर्थराइटिस, मधुमेह या हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। उस विशेष घर के सभी सदस्य एक ही बीमारी से पीड़ित होते हैं और एक ही बीमारी से मर जाते हैं। बहुत से लोग बुरी आदतों से पीड़ित हैं। बहुत से संघर्ष और कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं जो दादा परदादा ने उनके जमाने में जिस समस्या से पीड़ित थे, अभी उनकी अगली पीढ़ी भी वही समस्या का सामना कर रही है। यह एक पीढ़ीगत अभिशाप है और जब तक इसे तोड़ा नहीं जाता तब तक वह विशेष परिवार अपने पूरे अस्तित्व में इससे पीड़ित होता रहेगा। उस अपराध के लिए दुख न भोगो जो तुमने कभी किया ही नहीं। अपने पूर्वजों के पापों के लिए मत मरो। यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान दिया ताकि आप जीवित रह सके और पाप की हर सीमा या परिणाम से मुक्त हो सके। 1 यूहन्ना 1 के 9 वचन में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। अगर पीढ़ीगत श्राप से मुक्त होना है तो परमेश्वर से अपने पापों की क्षमा मांगना और धार्मिकता का जीवन जीना और परमेश्वर के वचन का पालन करना बहुत आवश्यक है। यह सारी बातें करना और परमेश्वर में बने रहना बहुत आसान होता है, लेकिन शैतान इसको आपके लिए मुश्किल कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप पीढ़ीगत श्रापों से आजाद हो जाओ। वो चाहता है कि आप इसी श्राप में पीढ़ी से पीढ़ी तक पड़े रहो। पीढ़ीगत श्रापों से मुक्ति का एकमात्र और अंतिम समाधान सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ही है। गलातियों 3 अध्याय के वचन 13 और 14 में लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। यह इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। यीशु मसीह के माध्यम से विश्वासियों को पाप की शक्ति और हर अभिशाप से आजादी मिलती है, जिसमें किसी भी तरह का पीढ़ीगत श्राप भी शामिल है। जैसे ही व्यक्ति अपना जीवन मसीह को समर्पित करता है, वो अपने पूर्वजों के पापों से बंधे हुए नहीं रहता, बल्कि मसीह में नई उत्पत्ति बन जाता है और वे परमेश्वर की क्षमा, पुनर्स्थापन और आशीर्वाद का अनुभव कर सकते हैं, जिससे उनके भविष्य की पीढ़ियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर आपको पीढ़ीगत श्राप से मुक्त होना है तो इस प्रार्थना को विश्वास से अंत तक देखिए। अगर हो सके तो इस प्रार्थना को उपवास के साथ कीजिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप अपनी आंखें बंद करें और इस प्रार्थना को आत्मा में अंगीकार करें। हम एक साथ अपने स्वर्गीय पिता से पीढ़ीगत श्राप से छुटकारा मांगेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक मसीही प्रेयर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सपोर्ट करें। आइए हम अपने प्रभु परमेश्वर से विश्वास से प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता,
मैं विनम्रतापूर्वक आपके सामने आता हूं, यह स्वीकार करते हुए कि मुझे आपके दिव्य हस्तक्षेप की आवश्यकता है। मैं मानता हूं कि पीढ़ियों से चले आ रहे अभिशाप शायद मेरे परिवार के माध्यम से चले आ रहे हैं, जिससे मेरे जीवन में नकारात्मक पैटर्न, संघर्ष और कठिनाइयां पैदा हो रही हैं। मैं आपकी दया और क्षमा मांगता हूं, अपने लिए और अपने पूर्वजों के लिए जिन्होंने इन पीढ़िगत अभिशापों में योगदान दिया होगा। हे प्रभु, मैं आपके प्रेम और अनुग्रह के लिए आपका धन्यवाद करता हूं जो सभी सीमाओं से परे है। मैं जानता हूं कि आपके पुत्र यीशु मसीह के माध्यम से मेरे पास इन पीढ़िगत अभिशापों से मुक्त होने और प्रचुर आशीर्वाद वाले जीवन में कदम रखने की शक्ति है। मैं घोषणा करता हूं कि मैं परमेश्वर की संतान हूं और मैं शैतान के साथ किए गए किसी भी समझौते का त्याग करता हूं जिसने इन अभिशापों को मेरे जीवन में बरकरार रखा है। स्वर्गीय पिता, मैं यीशु के नाम से अपने परिवार के वंश में सभी पीढ़िगत श्रापों से छुटकारे के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु, मैं पीढ़ियों से चले आ रहे किसी भी श्राप को यीशु मसीह के नाम से त्यागता हूं और तोड़ता हूं। हे पिता परमेश्वर, मैं अपने पूर्वजों द्वारा किए गए किसी भी पाप या अपराध के लिए आपसे क्षमा मांगता हूं जिसने पीढ़िगत श्रापों का द्वार मेरे जीवन में खोल दिया होगा। मैं घोषणा करता हूं कि मैं मसीह यीशु में एक नई रचना हूं और पीढ़िगत श्रापों के पुराने पैटर्न और चक्रों का अब यीशु के नाम से मुझ पर अधिकार नहीं है। स्वर्गीय पिता, मैं अपने जीवन और परिवार के हर पहलू पर यीशु के लहू की याचना करता हूं और यीशु के नाम से हर नकारात्मक पीढ़िगत प्रभाव को खत्म करता हूं। पिता, मैं किसी भी नकारात्मक आध्यात्मिक बंधन को तोड़ने और नष्ट करने के लिए आपके दिव्य हस्तक्षेप की प्रार्थना करता हूं। पिता परमेश्वर, मुझे किसी भी पीढ़िगत पैटर्न या व्यवहार को समझने की बुद्धि प्रदान करें। मैं यीशु मसीह के नाम से हर झूठी बातें, जादू टोना, ज्योतिष, शैतानी, झूठी भविष्यवाणी या किसी भी संगठन या अभ्यास से संबंधित सभी गतिविधियों का त्याग और पश्चाताप करता हूं जो आपकी पवित्रता का उल्लंघन करता है। मैं कैंसर, हृदय रोग, गठिया, मानसिक बीमारी और मधुमेह सहित अपनी सभी शारीरिक बीमारियों पर यीशु मसीह के सामर्थी नाम से अधिकार का दावा करता हूं और यीशु मसीह के लहू से सुरक्षित करता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मेरे जीवन पर कोई भी पीढ़िगत बीमारी काम नहीं कर सकती और मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और यीशु के लहू से सुरक्षित है। मैं अपने पूर्वजों द्वारा बनाई गई हर बुरी वाचा का त्याग करता हूं और पश्चाताप करता हूं। यीशु मसीह के नाम से मैं गरीबी के हर श्राप का त्याग करता हूं और पश्चाताप करता हूं। हे पिता परमेश्वर, आज मैं सभी यौन पापों का त्याग करता हूं और पश्चाताप करता हूं। मैं व्यभिचार, गर्भपात, बलात्कार, वासना और वेश्यावृत्ति, इन पापों का त्याग करता हूं और यीशु मसीह के नाम से पश्चाताप करता हूं। मैं आलस्य, छल, ईर्ष्या, कमजोरी, क्रोध, नाराजगी, कड़वाहट, नफरत जैसी पापी प्रवृत्तियों का त्याग और पश्चाताप करता हूं। मैं यीशु के नाम पर किसी भी रूप में नशे की हर लत के पाप के खिलाफ प्रार्थना करता हूं। मैं यीशु मसीह के नाम से स्वास्थ्य, वित्त, रिश्ते और मानसिक स्वास्थ्य सहित पीढ़िगत अभिशापों से प्रभावित अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र के चंगाई और बहाली के लिए प्रार्थना करता हूं। मैं मेरे परिवार में चली आई किसी भी मानसिकता या विश्वास प्रणाली को यीशु मसीह के नाम से रद्द करता हूं। प्रभु यीशु, मैं पीढ़िगत शैतानी गढ़ों को उजागर करने के लिए पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन चाहता हूं, जिन्हें प्रार्थना और उपवास के माध्यम से नष्ट करने की आवश्यकता है। प्रभु, पीढ़िगत बंधन की शक्ति को मेरे जीवन से तोड़ दीजिए और मुझे यीशु के नाम से अपनी स्वतंत्रता और आशीर्वाद की पूर्णता में मुक्त कर दीजिए। मैं घोषणा करता हूं कि मैं परमेश्वर की संतान हूं, यीशु के लहू से मुक्त हो गया हूं और अब यीशु के नाम से अतीत के अभिशापों के अधीन नहीं हूं। मैं पीढ़िगत श्रापों से प्रभावित पारिवारिक रिश्तों में पुनर्स्थापना और मेल मिलाप के लिए प्रार्थना करता हूं, जिससे परिवार में एकता आए। मैं पवित्र आत्मा को किसी भी छिपे हुए पीढ़िगत श्राप को जो मुझे और मेरे परिवार को प्रभावित कर रहा है, उसे उजागर करने और उखाड़ने के लिए यीशु मसीह के नाम से आमंत्रित करता हूं। मैं यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा की अग्नि को हर एक पीढ़िगत श्राप पर डालता हूं। मैं यीशु के नाम से पिछली पीढ़ियों के साथ किसी भी आध्यात्मिक संबंध को तोड़ता हूं
जो मेरे जीवन में पीढ़ीगत अभिशापों को कायम रखता है। मैं अपने परिवार के भविष्य की दिशा को पुनर्निर्देशित करने, शापों के पीढ़ीगत चक्र को तोड़ने और यीशु के नाम से आशीर्वाद जारी करने के लिए परमेश्वर के दिव्य हस्तक्षेप की प्रार्थना करता हूं। मैं यीशु मसीह के अधिकार में दृढ़ता से खड़े होकर मुझे पीढ़ीगत श्रापों से बांधे रखने वाले शैतान के प्रयासों का विरोध और अस्वीकार करता हूं। मैं आपकी पवित्र आत्मा के ताजा अभिषेक के लिए प्रार्थना करता हूं, जो मुझे किसी भी पीढ़ीगत अभिशाप से उबरने और जीत की राह पर चलने के लिए सशक्त बनाए। पिता परमेश्वर, मैं घोषणा करता हूं कि मेरे या मेरे परिवार के खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा, क्योंकि मैं आपकी दिव्य सुरक्षा से आच्छादित हूं। मैं परमेश्वर की अलौकिक चंगाई और मुक्ति के लिए प्रार्थना करता हूं, जिससे मेरे वंश में पीढ़ीगत श्रापों की शक्ति यीशु मसीह के नाम से समाप्त हो जाए। मैं प्रत्येक पीढ़ीगत अभिशाप पर क्रूस के विजय की घोषणा करता हूं, यह जानते हुए कि यीशु मसीह ने पहले ही अंधेरे की शक्तियों पर विजय प्राप्त कर ली है। पिता परमेश्वर, मेरे परिवार की आध्यात्मिक विरासत को पुनर्स्थापित करें, पीढ़ीगत श्रापों के चक्र को तोड़ें और आने वाली पीढ़ियों के लिए अपना आशीर्वाद जारी करें। मैं अपने परिवार पर स्वतंत्रता और सफलता की घोषणा करता हूं, यह जानते हुए कि परमेश्वर की सच्चाई किसी भी पीढ़ीगत श्राप को दूर करने की शक्ति रखती है। हे प्रभु, मैं आपकी विश्वास योग्यता और अनुग्रह के लिए आपको धन्यवाद देता हूं, यह जानते हुए कि आप मुझे हर पीढ़ीगत अभिशाप से पूरी तरह से मुक्ति दिलाने में सक्षम हैं। पिता परमेश्वर, मैं अपने जीवन के हर क्षेत्र को आपको सौंपता हूं और आपको मेरे परिवार के पीढ़ियों के आशीर्वाद पर पूरा अधिकार रखने के लिए आमंत्रित करता हूं, और आपने यीशु मसीह में हमें दिए हुए अधिकार से हमारी प्रगति में बाधा डालने वाले किसी भी अभिशाप से मुक्त करता हूं। स्वर्गीय पिता, मेरी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि आप मेरे जीवन में कार्य कर रहे हैं, पीढ़ीगत अभिशापों को तोड़ रहे हैं और आपके स्वर्गीय आशीर्वाद मेरे सामने ला रहे हैं। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन। परमेश्वर के लोगों, इस प्रार्थना को विश्वास से प्रतिदिन सुनो और अपने जीवन पर घोषित करते रहो। हम आध्यात्मिक युद्ध प्रार्थनाओं के माध्यम से और परमेश्वर के वचनों की घोषणा करने से शैतान की हर योजनाओं को हराने में दृढ़ता से खड़े रह सकते हैं। इस प्रार्थना को अंत तक देखने के लिए और अपने जीवन पर अंगीकार करने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, विश्वास से कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और इसे अपने मसीही भाई और बहनों तक भी पहुंचाइए जिन्हें ऐसी प्रार्थनाओं की जरूरत है, और परमेश्वर की आशीष उनके जीवन में भी लाए। और ऐसे ही शक्तिशाली प्रार्थनाओं के लिए मसीही प्रेयर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करें। यदि आप शैतान की बुरी योजनाओं को अपने जीवन से रद्द करना चाहते हो और परमेश्वर के सामर्थ्य को अपने जीवन में देखना चाहते हो, तो विश्वास से ऊपर दी हुई प्रार्थना देखें और अपने जीवन पर विश्वास के साथ घोषित करें। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।